पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 18। तुमक्षरं परमं वेदितव्यं, तुमस्य विश्वस्य परं निधानं, तुमव्यया शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। इसलिए हे भगवान, अर्जुन कह रहे हैं, इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही जगत के परम आश्रय हैं और आप ही इस अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन कह रहे हैं ऐसा मेरा मत है। अब ये अर्जुन की विनम्रता कहो, सरलता कहो, निरहंकारता कहो कि अन्यथा कोई व्यक्ति कहता है ऐसा मैं कहता हूँ और ये सत्य है। तो कभी कभी व्यक्ति ऐसे है जो सत्य को नहीं जाना है, तत्व को नहीं जाना है, लेकिन सत्य के जानने की घोषणा कर देते कि मैंने सत्य को जाना है और जानते नहीं। तो लेकिन अर्जुन का ऐसा अहंकार नहीं है। अर्जुन कह रहे ऐसा मेरा मत है। क्या क्या अर्जुन का मत है? पहला अर्जुन कह रहे हैं परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा आप ही हैं। परम ब्रह्म परमात्मा आप ही हैं, इस जगत के परम आश्रय आप ही हैं। तो परम ब्रह्म परमात्मा आप ही हैं। आप ही जानने योग, आप ही जानने योग वेदितव्यम, तुम वेदितव्यम, आप ही जानने योग परम ब्रह्म परमात्मा परम अक्षर आप ही हैं। अब उपनिषदों में प्रसंग आता, कहते हैं श्वेत केतु के पिता ने श्वेत केतु को गुरु के पास पढ़ने के लिए भेजा। जब वो श्वेत केतु 12 वर्ष अपने गुरु के पास लगा के आया, पढ़ के आया, तो पिता के पास आया तो बड़ा अहंकार लेके आया, अकड़ के आया कि मैंने बहुत सीख लिया है, मेरे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां आ गई, बहुत उपाधि। तो गुरु पिता ने उसके अहंकार को देखा, अकड़ को देखा, तो उसे लगा कि इसने अभी कुछ सीखा नहीं, क्योंकि कहते ना विद्या ददाति विनय, विनम्रता लाए, और या विद्या सब विमुक्त है, और विद्या वो है जो अहंकार से मुक्त करे। अहंकार दुख है, पीड़ा है। तो विद्या वो है जो विद्या ददाति विनय, विनम्रता लाए, और विद्या सब विमुक्त है, जो विद्यावान है वो मुक्त है, यानी अहंकार से मुक्त है, पीड़ा से मुक्त है, दुख से मुक्त है। लेकिन श्वेत केतु में ऐसा अहंकार देखा, तो अहंकार देखा तो स्वाभाविक है वो
दुख भी होंगे। अहंकार ते घाव है, जो दुखेगा तो दर्द होगा, वेदना होगी। तो पिता ने पूछा श्वेतकेतु से, श्वेतकेतु तूने क्या क्या पढ़ा है? तो उसने बता दिया कि मैंने व्याकरण पढ़ा, मैंने तर्क पढ़ा, न्याय पढ़ा, मीमांसा पढ़ा, वेदांत पढ़ा, लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी उसने। तो पिता ने पूछा, श्वेतकेतु तूने कुछ ऐसा पढ़ा है जिसको जानने से सब कुछ जानना हो जाए? तूने ऐसा कुछ जाना है जिसको जानने से सब कुछ जानना हो जाए? तो उसने कहा, ये तो मेरे गुरु ने हमें बताया ही नहीं, ये तो मेरे गुरु ने मुझे बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ है जिसको जानने से सब कुछ जानना आ जाए, ऐसी विद्या जिस विद्या से सभी विद्याएं आ जाए। तो पिता ने कहा, फिर गुरु के पास वापस जाओ। गुरु के पास फिर वापस गया और गुरु के सामने प्रश्न किया कि ऐसी वो ज्ञान कौन सा है, ऐसा भी विद्या कौन सी है जिसको जानने से सब कुछ जानना हो जाए। और कहते हैं तब गुरु ने उसे आत्मविद्या का उपदेश दिया, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। एक ही ब्रह्म विद्या, अक्षर ज्ञान कहो, परम ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान कहो, वही जीवन में एक ऐसा है जो सब कुछ, जिसके जानने से सब कुछ जानना हो जाता, जिससे व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता, अहंकार से मुक्त हो जाता, बंधन से मुक्त हो जाता। और असल में वही विद्या है कि या विद्या सब विमुक्त है, जो मुक्त करे वो विद्या है, और जो मुक्त ना करे, बंधन में डालो, विद्या नहीं है, अविद्या है। अब संसार के जितने भी आप देखो, ये पढ़ाई लिखाई जो है, ये क्या है? सिर्फ एक काम चलाओ संसार में है। संसार के लिए कुछ हम देते हैं, कुछ हम लेते हैं। तो संसार में कुछ लेने देने के लिए हमने किसी को कुछ दिया, उसने कुछ हमें बदले में दिया। तो तमाम तरह की ये विद्याएं हैं जो काम आती हैं एक दूसरे के व्यवहार में। लेकिन असल में जो है अक्षर ज्ञान, अक्षर परमात्मा, परम ब्रह्म, परम अक्षर और परम ब्रह्म परम अक्षर का अर्थ है ऐसा परम जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो। इसलिए परमात्मा आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान को कहा है परम अक्षर, क्योंकि परमात्मा को क्या है? परम अक्षर क्या है? सच्चित आनंद। सच्चित आनंद, सत का अर्थ है जिसमें कभी परिवर्तन ना हो, जिसमें कभी परिवर्तन, जो जैसा कल था वैसा ही आज है, वैसा ही कल रहेगा, जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो, वो सत। और फिर वो सत कैसा है? जो कभी बिगड़े ना, बदले ना। और वो कैसा है? आनंद देने वाला है, आनंद देने वाला है, चैतन्य है और आनंद देने वाला है। अब आज के समय में आप देखो, लोग आनंद की खोज तो मूर्छा में भी करते। आदमी कितना ही दुखी हो, तनावग्रस्त हो, पीड़ित हो, परेशान हो, कहीं दर्द हो, वेदना हो, तो डॉक्टर क्या करते? उसको मूर्छा का कोई इंजेक्शन लगा दिया, कोई स्लीपिंग पिल्स दे दी, पेन किलर दे दिया। तो उससे क्या होता? वो सो गया तो उस दर्द का, पीड़ा का ज्ञान नहीं होगा, उसका ज्ञान नहीं होगा। अब ज्ञान ना होने का अर्थ मूर्छा में चला गया। लेकिन मूर्छा में तो आदमी सदा जीवन में नहीं रह सकता। जागृत में आना हो तो जागृत में आएंगे तो फिर वही दुख खड़े हो गए, फिर वही पीड़ा, फिर वही बेचैनी, फिर वही तनाव, फिर वही अहंकार। तो भगवान कहते हैं आनंद, ऐसा आनंद हो तो जागृत का हो, जागृत का हो, चेतना का हो, होश में हो। तो परमात्मा का एक आनंद ऐसा है जो सत्य है और चैतन्य है, और जो आनंद है कभी मिला तो छूटने वाला नहीं। संसार के हर सुख आते और जाते हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, ये आंख मिचौनी चलती है।
लेकिन सुख दुख का अर्थ यही है कि सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख आएगा। एक सिक्के के दो पहलू है। सुख का विलोम दुख है और दुख का विलोम सुख है, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है। आनंद आया तो अब गएगा जाएगा नहीं। आनंद की परिणति दुख में नहीं होगी, अभाव में नहीं होगी। तो आनंद आया तो सदा रहा वो। इसलिए परमात्मा एकमात्र संसार के जो सुख दुख, संसार में सुख दुख मिलता है, इंद्रियों से जो मिलता है वो सुख दुख मिलता है। मन के कोई अनुकूल है तो सुख, मन के कोई प्रतिकूल है तो दुख। कोई वस्तु, कोई रूप, कोई रंग, अब आँख से जो हम रूप भी देखते हैं, सोचो जो कोई सुंदर सदा सुंदर नहीं रहता। आज सुंदर है कल कुरूप हो जाएगा। कोई चीज आज स्वादिष्ट है तो थोड़ी मात्रा उसकी बढ़ा दो, अस्वादिष्ट हो जाएगी। तो इंद्रियों से और मन के स्तर से जो कुछ आता है, इंद्रियों और मन के माध्यम से जो हमें मिलता है संसार वस्तु और व्यक्तियों से, वो है सुख और दुख। उसकी प्राप्ति पर सुख, उसके अभाव में दुख। लेकिन जो इंद्रियों से नहीं मिलता, इंद्रियों का विषय नहीं है, जो मन का विषय नहीं है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप मनसा है, जो वाणी का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है और बुद्धि से भी परे है, वो ज्ञान आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान, परम ज्ञान, परम अक्षर का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। तो अर्जुन कह रहे एकमात्र अगर कुछ जानने योग्य है तो परमात्मा का ज्ञान। जिस ज्ञान को पाके जीवन में पूर्णता आ जाती है, धन्यता आ जाती है, तृप्ति आ जाती है। अन्यथा संसार के न व्यक्ति धन से, पद से, प्रतिष्ठा से कभी तृप्ति नहीं आती है। जितना मिलता उतनी अभाव और लगता, और कभी आदमी तृप्त नहीं, कभी नहीं कह पाता बस। लेकिन एकमात्र आत्मज्ञान, परम ज्ञान, परम अक्षर का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिससे व्यक्ति में एक तृप्ति आ जाती है, एक पूर्णता आ जाती है, एक संतोष आ जाता है। तो अर्जुन कह रहे एकमात्र अगर कुछ जानने योग्य है तो सिर्फ परम अक्षर जानने योग्य है, परमात्मा का ज्ञान जानने योग्य है। और परमात्मा का ज्ञान कैसा है? परम आश्रय है, ये संसार का परम आश्रय है। परम आश्रय का अर्थ है कि संसार जब नहीं बना था तब भी ये था, संसार बना इसी सब आश्रय से, संसार है इसी आश्रय में, और संसार विलय होगा तो इसी आश्रय में। जो जन्म से पहले था, जन्म के बाद भी है और मृत्यु के बाद भी रहेगा, जिसमें विश्राम हो, विलय हो, वो है परम आश्रय। एक लहर को आप देखो, लहर सागर में से बनी, सागर में है और सागर का विलय है, सागर में उसका विलय हो जाता। तो जैसे एक लहर सागर से में बनी, सागर में है, सागर में उसका लय हो जाता, ऐसे ही ये सारी सृष्टि परमात्मा से बनी और परमात्मा में है, और ये सारी सृष्टि फिर परमात्मा में ही सृष्टि का लय हो जाता। तो उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों का आश्रय क्या है? परमात्मा। तीनों का आश्रय परमात्मा है। सृष्टि परमात्मा से बनी, परमात्मा में है, और सृष्टि का परमात्मा में ही लय हो जाता। तो इसलिए उसको अर्जुन कहते हैं ये जगत का आश्रय है। और जगत शब्द का अर्थ क्या है? जायते, गच्छति, उत्तिष्ठति। जन्म हुआ, आए, गए और बीच में रहे। उत्पत्ति, स्थिति, लय। जैसे जगत का अर्थ है उत्पत्ति, स्थिति, लय, और तीनों के लिए परम आश्रय परमात्मा है। और अनादि धर्म के रक्षक हैं, अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि धर्म के रक्षक। कौन सा धर्म ऐसा जो अनादि, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है? परमात्मा का ना आदि है ना अंत है।
परमात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, परमात्मा की कभी मौत नहीं होगी। और परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। अब परमात्मा ऐसा नहीं है कि परमात्मा यहाँ है कहीं और नहीं, हिंदुस्तान में है तो अमेरिका, परमात्मा सर्वत्र है और सर्वज्ञ है, सबके अंदर बैठा हुआ है। कीड़ी से हाथी तक के पशु पक्षी प्राणी जगत जितना भी है, मनुष्य मात्र प्राणी मात्र, सभी में वो परमात्मा बैठा है, सबका अंतर्यामी है और वो सर्वज्ञ है। और सारी क्रिया जो हो रही है, सारी सृष्टि में जो क्रिया हो रही है, वो सारी क्रिया का कारण भी वही परमात्मा है, सर्वशक्तिमान। वो सारी जगत की क्रिया का एकमात्र कोई कारण है तो परमात्मा है। तो परमात्मा क्या है? सभी अनादि है, अनादि धर्म। वो धर्म जो है अनादि धर्म। ये धर्म तो जो हम आज जिन्हें धर्म कहते हैं, हिंदू मुस्लिम बुद्ध जैन सिख, ये तो कभी बने तो कभी खत्म फिर हो सकते, ये आते जाते, इनका आदि है तो अंत भी है। लेकिन एकमात्र कोई अगर शाश्वत धर्म है तो वो ना उसका आदि है ना उसका अंत है, और वो है परमात्मा। वो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। तो उसके लिए कोई अलग नहीं कि हिंदू के लिए अलग परमात्मा, मुसलमान का अलग परमात्मा, बौद्ध और जैनों का अलग, वो सबके लिए सब वही है। जो जीवन की शक्ति है, जो संसार को चलाने वाली शक्ति है, सार्वभौमिक शक्ति है, वो सब एक ही है, जिससे सारा जगत जीवन चल रहा है। वृक्षों में हरियाली है तो उसी शक्ति से, पक्षी गीत गाते हैं तो उसी शक्ति से, चंद्रमा और सूर्य में रोशनी है तो उसी शक्ति से, पृथ्वी चल रही है तो उसी शक्ति से, नदियां बह रही हैं तो उसी शक्ति से, सारा चराचर जगत जो है उसी शक्ति से व्याप्त है। और वो जो उसकी शक्ति से जो चराचर जगत व्याप्त है, उसी को कहा ये शाश्वत धर्म है। वो शाश्वत धर्म के रक्षक हैं। और आप ही अविनाशी, अब उसे तुम नाम कुछ भी दे दो, उसे परमात्मा कह दो, कोई उसे कृष्ण कह दो, राम कह दो, शिव कह दो, कोई बौद्ध महावीर, कुछ भी नाम दे दो, ये सारे नाम उस परमात्मा के घाट हैं। ध्यान रखना, ये सारे नाम परमात्मा के घाट हैं। परमात्मा अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है, परमात्मा का कोई रूप नहीं है, परमात्मा का कोई नाम नहीं, परमात्मा का कोई रूप नहीं, वो अनामी है, वो अरूप है। लेकिन ये जितने नाम रूप, वो निर्गुण है, वो निराकार है। लेकिन जितने ये नाम रूप साकार रूप बना रखे, ये सब घाट है। ये घाट है उस परमात्मा तक जाने के लिए। और ध्यान रखना, अगर गंगा में उतरना तो गंगा का कोई रूप नहीं है, घाटों का रूप है। और गंगा में उतरना हो तो घाट छोड़ना पड़ता है, घाट छोड़ के ही गंगा में उतर पाते। घाट पकड़े रहेंगे तो गंगा में का लाभ ना ले पाएंगे। घाट अनेक हैं, घाटों के रूप अलग अलग हैं, घाटों के नाम अलग हैं, लेकिन गंगा अनेक नहीं है। ऐसे ही परमात्मा एक है। ये सारी दुनिया में जो धर्म है, इन्होंने जो नाम रूप दिए हैं, वो अनेक हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा अनेक नहीं है। ये घाट अनेक, ये सब घाट है। तो घाटों, आज जो आग्रह है व्यक्ति का घाटों का, वो कह रहा है मेरा घाट सही है, वो दूसरा कह रहा है मेरा घाट सही है। ये झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, मत आग्रह है, ये सिर्फ घाटों का, मेरा घाट मेरा घाट। और इन्हें घाटों से कुछ लेना देना नहीं है, ना गंगा से कुछ। इन्हें अपने अपने घाट पर अपनी अपनी दुकानें लगाए बैठे, अपने अपने घाटों पर अपनी अपनी दुकानें लगाए बैठे। मेरे घाट पर आएंगे तो मेरी दुकान चलेगी, मेरी कमाई होगी। ऐसे धर्म के नाम से दो धंधे किए हैं। अब जो धर्म के नाम से धंधे किए, उनके संघर्ष, वो कहेंगे ये धर्म सही है, वो कहेगा वो धर्म सही है, और एक दूसरे की स्तुति और निंदा में जाएंगे।
और जो असल धर्म है, सही धर्म है, वो मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए एक ही है, वो परमात्मा का धर्म। वो सर्वव्यापक है, वो सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, वो सभी का एक है। वो मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र के लिए एक है। और वो कहते हैं वही वो अनादि धर्म, आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, और वही सनातन पुरुष परमात्मा है। जो सनातन पुरुष परमात्मा है उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई आकार नहीं। अगले श्लोक में दे रहे, अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहु ससूर नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तं होतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। हे परमेश्वर, आप आदि अंत और मध्य से रहित, आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, और अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए देखता हूं। अर्जुन कह रहे है कि कैसा अर्जुन को कैसे भगवान दिख रहे हैं। भगवान का ना कोई आदि दिख रहा, ना अंत दिख रहा, ना मध्य, आदि अंत मध्य रहित। देखो, परमात्मा का ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। आप सारी सृष्टि में देखो, पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, और पृथ्वी गोल है और गोल ही घूम रही है। सारे तारे, नक्षत्र सब गोलाई में घूम रहे हैं। अब किसी गोल चीज को आप देखो गोल, तो उसे कहाँ कह सकते हो, उसका कहाँ आदि है, कहाँ अंत है, कहाँ मध्य है। उसमें ना कहाँ कहीं कोई आदि होगा, ना अंत होगा, ना मध्य होगा। तो सारे ब्रह्मांड की कल्पना की है कि सारा ब्रह्मांड एक गोले के रूप में है, ना उसका कोई आदि है, ना अंत है। तो परमात्मा का ना कोई आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। जिसे नापा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, जिसका आदि और अंत ही अज्ञात हो, तो मध्य कहाँ से होगा उसका। जिसका ना आदि का पता, ना अंत का पता, तो मध्य किसे कहोगे। तो वो सब कुछ अज्ञात है। परमात्मा का आदि अंत मध्य सब अज्ञात है। अनंत सामर्थ्य से युक्त है, अनंत सामर्थ्य से युक्त है। अब अनंत सामर्थ्य दिख रहे, देखो सारी सृष्टि देखो, सारी सृष्टि में जो जीवन चल रहा है। कभी कभी लोग कहते हैं कहाँ है परमात्मा। अब अगर उनको दृष्टि हो कि कहाँ है परमात्मा, आपके घर में अगर छोटी सी कोई एक पेंटिंग भी टंगी हो, तो आप तुरंत पूछते हैं ये पेंटिंग किसने बनाई है। एक पेंटिंग टंगी है तो आप पूछते हैं पेंटिंग किसने बनाई। कोई भी चीज ऐसी सुंदर रखी तो आप पूछेंगे ये किसकी बनाई हुई है। ये मूर्ति आपके पास है, ये किसकी बनाई हुई है, ये चित्र किसका बनाया हुआ है। तो छोटी सी छोटी चीज भी बिना किसी के बनाए नहीं बनती। तो ये सारी सृष्टि जो दृष्टिगोचर है, तो सारी सृष्टि जो दृष्टिगोचर है, आप सूर्य चांद को देख रहे हैं, इस पृथ्वी को देख रहे हैं, पृथ्वी पर हरियाली दिख रहे, पहाड़ दिख रहे, नदियां दिख रहे, वृक्ष दिख रहे, पशु पक्षी दिख रहे, मनुष्य सभी प्राणी मनुष्य दिख रहे, प्राणी मत दिख रहे। अब ये किसकी सृष्टि है। अब इसका अर्थ ये नहीं है उसने कोई, उसके कहीं हाथ होंगे और उसके कहीं पैर होंगे, उसने कोई बनाए हों। परमात्मा का एक नियम है, परमात्मा का एक नियम है, एक लॉ है। अब पृथ्वी में ग्रेविटेशन है, ये परमात्मा का नियम है। अगर ग्रेविटेशन ना हो, सोचो तो आदमी जमीन पे चल सके, चल ही नहीं सकता। आदमी भी बिखर जाएगा सब इधर उधर। अब पृथ्वी में ग्रेविटेशन है तो पृथ्वी आदमी को अपने साथ खींच के रखती है, पेड़ों को अपने साथ खींच के रखती है, पहाड़ों को, नदियों को अपने साथ खींच के रखती है।
अगर ना होती तो ये जो पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, ग्रेविटेशन की शक्ति है, किसकी शक्ति है? जीवन हमारा चल रहा है, हम रात्रि भोजन करते हैं, और गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं पचामन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के भोजन को हम पचाते। हम तो रात्रि भोजन करके सो जाते, लेकिन उस खाए हुए भोजन से भोजन पचता है, उससे रक्त बनता, मांस मज्जा बनता, हड्डियां बनती। ये कौन बना रहा? ये किसका हाथ है? ये किसका योगदान है? किस कारण से ये सब हो रहा? और प्राणी मात्र में, सभी प्राणी मात्र को देखो, जो जीवन का कारण है, सभी वृक्षों में हरियाली कैसे आ रही, पक्षी चहचहा रहे, उनमें जीवन है। तो सारा का सारा, आप जहां जहां ये जीवन दिख रहा है, ये दृश्य जगत दिख रहा है, ये सबके पीछे उसका कारण कौन है? अब जो इस समष्टि जगत का, और कल मैं कह रहा था कि ऐसी जैसी एक पृथ्वी पर हम जीवन देख रहे हैं, ऐसी लगभग वैज्ञानिकों ने खोज की है, लगभग कहते हैं 50,000 पृथ्वी है, 50,000 जिन पर जीवन है। और देखो, सड़कों पर हम चलते हैं तो कभी कभी सड़कों पर दुर्घटना हो जाती है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है, कार बस से टकरा जाती है, बस ट्रक से टकरा जाती है, रेलगाड़ियां टकरा जाती है। लेकिन इस परमात्मा की सृष्टि में देखो, कभी कोई एक्सीडेंट होता है? कि कोई एक्सीडेंट होता कि एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकरा जाए, पृथ्वी मंगल से टकरा जाए, मंगल शनि से टकरा जाए, चंद्रमा पृथ्वी से टकराए, ऐसी कोई होती है दुर्घटना? अब ये सारी की सारी व्यवस्था इतने अच्छे ढंग से चल रही है, तो आखिर इसका नियामक कौन है? और जो शक्ति से इसका नियामक, जिस नियम से ये शक्ति चल रही है, उसी को हमने परमात्मा कहा। परमात्मा का अर्थ है वो शक्ति जिस शक्ति से सारी सृष्टि में एक नियम है, एक लयबद्धता है, एक क्रम है, केओस नहीं है, कॉस्मोस है, कॉस्मोस है, केओस नहीं। एक लयबद्धता है, एक तारतम्यता है, एक व्यवस्था है। तो अब जिससे ये व्यवस्था है, अर्जुन कह रहे हैं कि उस जगत में वह परम आश्रय है सबके लिए, वो सबके लिए अनंत सामर्थ्य से युक्त है और अनंत भुजा वाला है, अनंत भुजा वाला है। क्योंकि अनंत भुजा वाला होगा तभी तो सारी सृष्टि चला रहा है, एक भुजा से काम नहीं चलेगा। अनंत भुजाएं, अनंत सृष्टि है, अनंत भुजाएं हैं। न सृष्टि का कोई अंत है, न और न कोई बनाने वाले की भुजाओं का अंत है। सृष्टि अनंत है तो परमात्मा की भुजाएं भी अनंत हैं। और वो देखो, एक पृथ्वी नहीं है कि हमने कहा 50,000 पृथ्वियों पर जीवन है, और जहां जीवन नहीं है, जो ऐसे ग्रह हैं जिन पर जीवन नहीं है, वो भी परमात्मा के बनाए हुए, वो सृष्टि भी परमात्मा की बनाई हुई। तो परमात्मा की अनंत सामर्थ्य है, अनंत भुजा वाले हैं। चंद्र सूर्य उसके नेत्र है, चंद्र सूर्य उसके नेत्र है। अब विराट परमात्मा के नेत्र कोई छोटे नहीं होंगे, चंद्र सूर्य उसके नेत्र होंगे। और कहते हैं यहां चंद्र सूर्य भी एक नहीं है, इस कॉस्मोस में, इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में अनेकों अनेकों सूर्य है, अनंत सूर्य है, एक सूर्य नहीं है, अनंत सूर्य है। तो जो विराट परमात्मा है, चंद्र सूर्य उसके नेत्र हैं, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले हैं। कहते उसके मुख से अग्नि प्रकट हो रही है, परमात्मा के मुख से अग्नि प्रकट हो रही है। इसलिए तो सारे धर्मों में, दुनिया के सारे अधिकांश धर्मों में आप देखो अग्नि की पूजा होती है।
खासतौर से पारसी धर्म में तो, जो पारसी रिलीजन है उसमें तो उनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, सिर्फ अग्नि पूजा होती है, अग्नि चलती है, अग्नि की उपासना। हिंदू धर्म में भी देखो हम यज्ञ करते हैं तो ये मान के चलते कि जो परमात्मा का मुंह यज्ञ आग है तो उसमें आहुति डालते हैं। यज्ञ में आहुति देने का अर्थ है कि परमात्मा के मुंह में देना खाने को। तो परमात्मा के मुंह की कल्पना की अग्नि के, अग्नि तो कहते हैं आपके अग्नि के सूर्य समान ज्योति रहे आपका मुंह। प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले हैं और अपने तेज से जगत को संतृप्त करते हुए दिखते हैं। अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए देखता हूं। जगत में भय है तो कहते हैं परमात्मा सबको भयभीत कर रहा है। क्रिश्चियनों में आप देखें, ईसाई मत में, ईसाई और यहूदी मत में, ईसाई और यहूदी मत में बड़ा अंतर यही है, यहूदी मानते हैं, जो ज्यूस होते हैं वो मानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट को, ओल्ड टेस्टामेंट, और जो ईसाई हैं जो जीसस क्राइस्ट के बाद वो न्यू टेस्टामेंट। तो जीसस क्राइस्ट से पहले था ओल्ड टेस्टामेंट, जीसस बाद के बाद लिखा न्यू टेस्टामेंट। जो ओल्ड टेस्टामेंट है जिसे यहूदी मानते हैं वो कहते हैं परमात्मा बहुत ईर्ष्यालु है, परमात्मा बड़ा क्रोधी है, परमात्मा बड़ा दंड देने वाला है। अब जीसस क्राइस्ट ने उससे उल्टी बात कही। जीसस क्राइस्ट ने कहा परमात्मा परम प्रेम है, गॉड इज लव, ईर्ष्यालु नहीं है, प्रेम है। तो ये दोनों रूप, उन्होंने परमात्मा का वो रूप दिखाया। अब देखो दोनों स्थितियां हैं। अगर प्रकृति हमारे लिए अनुकूल होती है तो परमात्मा हमें प्रेम रूप में लगता है, और कभी ये प्रकृति प्रतिकूलता में आ जाती है, कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी ज्वालामुखी फट गए, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी बाढ़, कभी महामारी, तो ऐसे में व्यक्ति क्या कहे? तो कहेगा ये परमात्मा का क्रोध है, ये परमात्मा अपने क्रोध से इस जगत को संतृप्त कर रहा है। और सब कुछ अनुकूल हो रहा हो तो कहेंगे। तो दोनों ही चीजें हैं, ऐसा नहीं है। अगर दिन और रात अलग अलग दो चीजें नहीं है, ये सारी सृष्टि द्वंद्वात्मक है। यहाँ जन्म है तो मृत्यु भी है, संयोग है तो वियोग भी है, मान है तो अपमान है, सुख है तो दुख है, अनुकूलता है तो प्रतिकूलता भी है, द्वंद्वात्मक है। अब जगत द्वंद्वात्मक है, द्वंद्वात्मक जगत में दोनों ही हैं। दिन है तो रात्रि भी है, सर्दी है तो गर्मी भी है। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि भगवान जगत को संतृप्त करते हुए, इसलिए तमाम लोग ये कहते हैं, अगर ऐसे लोग जो विचार परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वो भी यही कहेंगे कि मुख्य लोग जो धर्म को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, दो कारणों से, भय और कामना, भय और प्रलोभन। वो कहेंगे भय और प्रलोभन से कुछ चाहते हैं अच्छा, तो प्रलोभन से परमात्मा की खुशामद करो, प्रार्थना करो, गीत गाओ, परमात्मा की महिमा का गान करो, क्योंकि चाहते हैं। और दूसरा जो नहीं चाहते हैं उसका भय है, मौत नहीं चाहते हैं तो मृत्यु से बचने के लिए, वियोग नहीं चाहते हैं तो वियोग से बचने के लिए, दुख नहीं चाहते हैं तो दुख से बचने के लिए, तो परमात्मा का प्रार्थना करो। सुख चाहते हो, धन चाहते हो, मान चाहते हो, जीवन चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, परिवार चाहते हो, तो उसे पाने के लिए। तो कहते हैं तमाम तरह की जो मान्यताएं, संप्रदाय खड़े हुए हैं, इन संप्रदायों के मुख्य पीछे जो कारण है वो भय और प्रलोभन, भय और प्रलोभन। और तमाम लोगों ने देखो
कि भय दिखा के आदमी को थोड़ा जागृत भी किया है कि अगर भय की स्थिति ना हो तो आदमी जिस तेजी में दौड़ रहा, मालूम नहीं वो कहाँ रुकेगा जाके। लेकिन बीच बीच में भय की स्थिति खड़ी की, प्रतिकूलताएं आती हैं जिससे आदमी को जरा होश आए, मूर्छा टूटे, उसकी बेहोशी टूटे, उसे थोड़ा होश आए, क्योंकि उसे मालूम हो क्योंकि मौत भी है, ये ध्यान रहे कि मौत भी है यहाँ। कहते हैं एक कंजूस के पास बहुत दौलत थी, एक कंजूस के पास बहुत दौलत थी, दौलत सारा जीवन उसने दौलत के ही संग्रह में लगा दिया, सारा जीवन। दौलत तो बहुत आ गई, अब उसके मौत नजदीक आ गई, और मौत नजदीक आई, डॉक्टर जवाब दे रहे कि अब लंबा चलेगा नहीं। तो वो डॉक्टरों को बुलाता और कहते मौत से प्रार्थना की, मृत्यु देव से प्रार्थना की कि मुझसे कुछ पैसे ले लो, 1 करोड़ रुपए ले लो और मुझे 24 घंटे का समय दे दो। मृत्यु देव कहते हैं नहीं दे सकते, 24 घंटे का समय 1 करोड़ में नहीं दे सकते। उसने कहा 10 करोड़ ले लो, 24 घंटे का समय दे दो। मौत ने कहा यह भी नहीं हो सकता। उसने कहा 100 करोड़ ले लो और 24 घंटे का समय दे दो। मौत ने कहा यह भी नहीं हो सकता। जीवन की सारी दौलत ले लो, जीवन की सारी दौलत ले लो और 24 घंटे का समय दे दो। मौत ने कहा यह भी नहीं हो सकता। मौत ने कहा यह भी नहीं हो सकता कि सारी दौलत दे के भी तुम्हें 24 घंटे का समय नहीं मिलता। तो उसने कहा इतना कृपा करो कि 2 क्षण दे दो, सिर्फ 2 क्षण दे दो मेरे। 1 क्षण मुझे दे दो कि इस क्षण में मैं एक लिख दूं। और उसने लिखा कि सारा जीवन की दौलत दे के भी 1 क्षण भी मौत का से नहीं रुका जा सकता, मौत को नहीं टाला जा सकता, मौत को नहीं, जीवन का 1 क्षण भी नहीं मिल सकता सारी जीवन की दौलत देके। जीवन की सारी दौलत देकर भी 1 क्षण भी नहीं पाया जा सकता है मौत से। और कहते हैं उसने कहा मेरी कब्र पे यही लिख दो कि जीवन की सारी दौलत दे के भी तुम 1 क्षण ज्यादा जिंदा रहना चाहो तो नहीं मिल सकता, सारी दौलत दे के भी। मौत जीवन का शाश्वत सत्य है, और मौत जीवन का जो शाश्वत सत्य है, अनिवार्य सत्य है, उसकी का होश बना रहा है, उसकी जागृति बनी रहे, उसका स्मरण बना रहे। अगर उसका स्मरण बना रहे तो आदमी के जीवन में थोड़ा ब्रेक लगेंगे, अन्यथा तो वो खाली एक्सीलेटर दबा रहा, दौड़ रहा तेजी से। लेकिन मौत का स्मरण रोकेगा। कुछ और भी पाने योग्य है, कुछ और भी पाने योग्य है, कुछ और भी खोजने योग्य है। बैराग शतकम में भर्तहरि जी ने एक प्रसंग लिखा। कहते हैं एक मेढक, एक सर्प एक मेढक को डस रहा है, एक सर्प मेढक को डस रहा है, और मेढक जो है लगभग 3/4 मेढक का भाग गर्दन से नीचे नीचे का सारा सांप के मुंह में है, सांप के मुंह में मेढक है। लेकिन जो मेढक सांप के मुंह में बैठा है उस मेढक का सिर्फ मुंह बाहर है, और उसके सामने से एक कीड़ी निकलती है, एक चींटी रेंगती हुई निकलती है। तो कहते हैं वो मेढक भी जीभ फैलाता उस चींटी को खाने के लिए। मेढक जीभ निकाल रहा उस चींटी को खाने के लिए जो खुद सांप के मुंह में मेढक बैठा है, मौत के मुंह में। ऐसे ही हम सब की स्थिति है कि हम सब मौत के मुंह में बैठे। जगत चबेना काल को, कुछ मुंह में कुछ गोद। सारी सृष्टि मौत का भोजन है, कुछ जा चुके कुछ जाने वाले। लेकिन फिर भी आदमी बड़ी बड़ी लंबी लंबी योजनाएं बनाता, ये करना, ये करना, ये पाना। आप देखो आज के समय में हम देखा ये जो खास तौर से ये कोरोना महामारी आई, कितने ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी कल्पनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं संजोए बैठे थे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और चंद दिनों में सब धूल धूसित हो जाता, सब धूल धूसित हो जाता, नामो निशान मिट जाता कि कौन थे क्या थे। एक क्षण में
पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात। मुझका कैसा पानी जैसा बुलबुला कि कब फूटा, अब फूटा, तब फूटा, कोई समझ नहीं लगता। कितने लोगों के बारे में हम जानकारी मिलती है, बात होती है, क्या हुआ उनका, वो चले गए, उनका क्या, वो चले गए, उनका क्या, वो चले गए। सोचो, जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हम ऐसे चले जाएंगे, वो चले गए। और जब किसी की मौत होती है तो खुद की मौत का भी स्मरण आता है कि एक दिन अपने साथ भी यही सब होने वाला है, कि लोग पूछें क्या हुआ, कि चले गए। तो मृत्यु का स्मरण, क्योंकि जन्म और मृत्यु जीवन के दो छोर हैं। जन्म आया तो दूसरा छोर भी आने वाला है। कोई संत कहते हैं ऐसा कोई घड़ी बनाई जा सके, ऐसा कोई यंत्र बनाई जा सके जिसमें आदमी देख सके कि हमारे जीवन का इतने दिन शेष रहे, इतना समय शेष रहा, इतने नजदीक पहुंच गए हैं मौत के। जैसे हम कभी चलते हैं, दिल्ली जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो गाड़ी बताती है कितने किलोमीटर चल गई है, और माइलस्टोन जगह जगह लगे हुए हैं रोड पर, वो बता रहे हैं कि अब लक्ष्य कितना नजदीक और है, मंजिल कितनी नजदीक और है, कितना चल गए और कितने अब नजदीक पहुंच गए। ऐसे ही जीवन में सतत स्मरण रख सके, कोई ऐसा यंत्र साथ में हो कि जीवन में सतत स्मरण रखे, अब जीवन का इतना समय और रहा है, मौत के इतने नजदीक पहुंच गए, और मौत के और हमारे बीच में इतना मात्र फैसला है, इतनी दूरी और तय करनी। अगर ऐसा मृत्यु का सतत स्मरण रह सके, सतत स्मरण बना रहे, तो कहते आदमी बहुत सारी बुराइयों से बच जाएगा, और फिर ऐसे जीवन की खोज में जाएगा जिस जीवन में मृत्यु ना हो। भगवान बुद्ध को जब ये ज्ञान हुआ कि सभी की मौत होती है, सभी को बुढ़ापा आता है, सभी को बीमारी आती है, तुरंत अपनी तरफ इशारा गया कि फिर इसका अर्थ है मेरी भी मौत होगी, मुझे भी बीमारी आएगी, मुझे भी बुढ़ापा आएगा। और बुद्ध कहते हैं उसी रात घर का त्याग करके, और कहते हैं अब मैं ऐसे जीवन की खोज में जा रहे हैं जिस जीवन में बीमारी ना हो, जिस जीवन में बुढ़ापा ना हो, जिस जीवन में मौत ना हो। और वो जीवन बुद्ध ने पाया, कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर पाया। जो हमारी चेतना है, हमारी आत्मा है, वो एक ऐसी जगह है, वो आश्रय एक ऐसा आश्रय है जहां मौत नहीं, जहां बीमारी नहीं, जहां बुढ़ापा नहीं। वो अपने अंदर है, वो सत्य अपने अंदर है, वो परमात्मा अपने अंदर है, वो तत्व अपने अंदर है, वो अमृत तत्व अपने अंदर है, वो परम अक्षर अपने अंदर है। एक बार कहते हैं कहीं कोई फकीर अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ध्यावा पृथिव्यो अदंतनंतरम व्याप्तम त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्टान अद्भुतम रूपम अनुग्रम तवेदम लोकत्रय व्यस्थितम महात्मन। और हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, सब दिशाएं आपसे ही परिपूर्ण हैं। जब देखो ये दिशाएं, स्वर्ग, पृथ्वी, ये सब कुछ एक परमात्मा जब सर्वव्यापक है। अब जैसे आकाश सर्वव्यापक है, तो आकाश में सारे के सारे, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, दिशाएं हो, सब आकाश में ही समा गए। वो आकाश शब्द का अर्थ है जो सबको समा ले, सबको अवकाश दे, जो सबको अपने में समा ले। तो जो अपने को अपने अंदर सबको संभाले वो आकाश। ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापक है, तो परमात्मा में सब कुछ
परमात्मा में सब कुछ व्याप्त है, सब कुछ समाया हुआ है और परिपूर्ण है। और आपके इस अलौकिक रूप को, भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। आपके इस रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। परिपूर्ण आपके इस अलौकिक रूप, भगवान के इस अलौकिक रूप को देखकर, जो लौकिक नहीं है। लौकिक का अर्थ है कि जान पहचान परिचय का, देखा हुआ। तो ना जान पहचान परिचय का नहीं है, देखा हुआ नहीं है, अलौकिक है। और अलौकिक है और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। तो अति व्यथा को यानी भगवान के इस रूप को देखकर सब में एक भय पैदा हो रहा है। देखो, भगवान के दोनों रूप हैं। भगवान का प्रेम का रूप भी, कृष्ण का प्रेम का रूप भी है, तो भगवान का इस व्यथा का रूप भी है। सभी रूप भगवान के। भगवान सृष्टि का निर्माण करता है तो सृष्टि का संहार भी करता है। जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। तो सभी कुछ इस भगवान में समाये हुए हैं, लेकिन इनसे विचलित ना हो। तीनों लोगों में अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। और अति व्यथा को प्राप्त हो गए क्या है? अमीहि त्वाम सुर संगा विशंति केचित केचित गीता प्राज्वल्यो गणंती सुस्त्योक्त्या महर्ष सिद्ध संगा स्तुवंत त्वाम सुतु स्तुतो भी पुलकलाम ही। और हे गोविंद, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हुए महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। देखो, आप कहीं से किसी की स्तुति को, परमात्मा की स्तुति है। जितनी स्तुति है वो परमात्मा की स्तुति है, लेकिन वो स्तुति भय से ना हो, कि भय से स्तुति ना हो, भाव से स्तुति हो। स्तुति दो तरह से होती है। एक सामान्य व्यक्ति तो भय से स्तुति करता है और भक्ति भाव से स्तुति करता है। और जो भक्त है वो भाव से स्तुति करता है, वो कुछ मांगता नहीं है कि भगवान से ये कहें कि नहीं मुझे जीवन में रखो, मौत ना आए, बीमारी ना आए, बुढ़ापा ना आए। वो कुछ मांगता नहीं। ऐसा व्यक्ति अपने अंदर ही उस सत्य को पा गया। एक बार कहते हैं, एक संत एक जगह सत्संग कर रहे थे। जापानी घटना है। कहते बोधिसत्व सत्संग कर रहे थे, अचानक भूकंप आया और भूकंप आने से इमारत हिली, डगमगाई। और जब इमारत डगमगाई, हिली, तो जो अंदर लोग बैठे थे वो भागे कि बाहर भागे, ये छत गिर ना जाए, ये इमारत गिर ना जाए। तो बाहर भागे अपने जीवन की सुरक्षा के लिए। अब जो बाहर भाग के गए थे, थोड़ी देर में भूकंप शांत होता, वापस लौट कर आए। और जब वापस लौट के आए तो देखा उस फकीर को अपनी ही जगह बैठे, संत को अपनी ही जगह बैठे शांत। तो किसी ने पूछा उस संत से, फकीर से, कि आप भागे क्यों नहीं, कि आपको मौत का भय नहीं था? साधु से पूछा कि आपको मौत का भय नहीं था, आप भागे क्यों नहीं? हम सब तो भागे सुरक्षित स्थान पर, मौत से बच सके ऐसी जगह आप भागे, आप क्यों नहीं भागे? उसने कहा, मुझे भी मौत का भय था और मैं भी भागा तो मैं भी, जैसे तुम भागे वैसे मैं भी भागा। लेकिन अंतर सिर्फ इतना था, तुमने वो सुरक्षा बाहर खोजी कि ऐसी जगह जहाँ मौत ना पहुँचे, बाहर भागे। लेकिन मैंने वो सुरक्षा अपने अंदर खोजी कि हम ऐसी जगह उतर पहुँच जाएं जहाँ मौत ना पहुँचे। तुम बाहर भागे और मैं अपने अंदर भागा। तुमने बाहर सुरक्षा खोजी, हमने अपने अंदर वो सुरक्षा खोजी कि जहां मौत ना पहुंचे। जिन संतों ने अपने अंदर
को खोज लिया कि जहाँ मौत नहीं पहुँचेगी, बीमारी नहीं पहुँचेगा, बुढ़ापा नहीं पहुँचेगा, वो मृत्यु से मुक्त हो गए, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। और जो मृत्यु से भय से मुक्त हो गए, यथार्थ में उनकी प्रार्थना ही प्रार्थना है। उनकी प्रार्थना कुछ मांग की नहीं है, उनकी प्रार्थना अहोभाग्य की प्रार्थना है। वो अहोभाग्य अपना प्रकट करेंगे, परमात्मा के उपकार प्राप्त करेंगे, परमात्मा का महिमा का गान करेंगे, ये मांगने के लिए नहीं। परमात्मा ने जो दिया है वो भी हमारी जरूरत से ज्यादा है। जो परमात्मा ने दिया है उसकी कृपा, उसकी करुणा असीम है, वो हमारी जरूरत से ज्यादा दिया, इसलिए उसके पीछे कुछ मांग नहीं होगी, ना कोई मांग ना कोई शिकायत, उसकी रजा में राजी है। अहोभाग्य प्रकट कर रहे, महिमा गा के उसका अहोभाग्य प्रकट कर रहे, वो स्तुति होगी। वो स्तुति वो कहते हैं ऐसी स्तुति का गान होगा, और वो परमात्मा की स्तुति का गान कुछ पाने के लिए नहीं, सिर्फ भाव से, भक्ति से, प्रेम से। तो आज मैं यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।